सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना नारायण एजुकेशन चैनल था उसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। 7 साल पुराना चैनल था, किसी कारणवश यूट्यूब से वो डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, और वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नारायण एजुकेशन चैनल नया चैनल है। तो चलिए दोस्तों, आज 29 जून 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का इतिहास, 29 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं। बीकानेर से न्यूज रीड 2024 50% महिलाओं को आरक्षण देने का मामला। विरोध में उतरे युवाओं का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। महिला आरक्षण को रद्द करने की मांग। इसके अलावा दोस्तों कल जयपुर में बड़ा आंदोलन हो सकता है। 3rd ग्रेड श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर चिंतन मंथन। करीब 5 साल से तबादलों के इंतजार में बैठे शिक्षकों की उम्मीदें पूरी होगी या नहीं। अब मुख्य सचिव सुधांश पंत से आज प्रदेश में करीब 1,60,000 3rd ग्रेड शिक्षक विभिन्न स्कूलों में कार्यरत है। 3rd श्रेणी लेवल 1 के शिक्षकों का शीघ्र हो स्थायीकरण। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सीईओ को दिया ज्ञापन। बांसवाड़ा। शिक्षा विभाग से बड़ी न्यूज। 1.07 लाख पद खाली। 1.5 साल से अटकी है विद्या संबल योजना। कॉलेजों में विद्या संबल योजना शुरू, स्कूलों में अता पता नहीं। 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले नए सत्र में भी स्कूलों में पद खाली रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, माध्यमिक 83,981 पद खाली, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के 12,618 पद खाली है, सेकंड ग्रेड के 25,155 और माध्यमिक में 23,015 पद 3rd ग्रेड के पद खाली है। इसके अलावा प्रारंभिक में भी अच्छे खासे पद खाली है। तो कुल मिला के 3rd ग्रेड के 38,000 30,000 पदों पर डीपीसी पेंडिंग है। डीपीसी होने के बाद रीट 50,000 पदों पर हो सकती है। नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी बम्पर पदों पर। प्रारंभिक 23,966 पद खाली। प्रारंभिक में करीब 15,000 पद खाली है 3rd ग्रेड के। तो टोटल 38,000 के आसपास पद है। नई शिक्षक भर्तियां निकालने की मांग कर रहे हैं बेरोजगार। नई रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। मुख्यमंत्री भजन लाल 20,000 की भर्ती अपनी बता रहे, उन्हें नियुक्ति कांग्रेस ने दी। डोटासरा का ट्वीट। सीएम ने बताया 6 महीने में आपने कितने पद निकाले और भर्ती की। जयपुर। शिक्षा विभाग। डोटासरा ने दिया 2 साल में हुई हर भर्ती और तिथि का ब्यौरा। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। आज 20,000 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। पहल, अब चयनित कार्मिकों को सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र देगी राज्य सरकार। राजस्थान पत्रिका न्यूज। शिक्षकों की भर्ती हुई थी। शिक्षा विभाग में 6700 पदों पर व्याख्याताओं का वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन हो रहा 10 जुलाई तक। नई भर्ती जल्द हो सकती है। नई फर्स्ट ग्रेड 2024। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ट्वीट। समर्थ युवा विकसित राजस्थान प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक के 14,404 पदों हेतु नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जिले के स्कूलों में अनिवार्य विषयों की व्याख्याता नहीं, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे 3rd ग्रेड शिक्षक और सेकंड ग्रेड। तलवाड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर प्रेस नोट। सरकारी स्कूलों के नए सत्र में 37,000 व्याख्याताओं की रहेगी कमी। वरिष्ठ शिक्षकों की अटकी डीपीसी बड़ी परेशानी। राजस्थान पत्रिका न्यूज। सी का। तो वर्तमान में पदों का आंकड़ा यूं 37,000 व्याख्याता होंगे कम। सबसे पहले सरकारी स्कूलों में करीब 15,000 व्याख्याताओं के पद पहले से खाली है। उप प्रधानाचार्य के पदस्थापन के बाद करीब 5,500 पद और खाली हो जाएंगे। वही 3 साल में कर्मोन्नत स्कूलों के 17,000 पद भी इसमें जोड़ ले तो आंकड़ा 37,500 खाली हो जाएंगे।
आरपीएससी परीक्षाओं में ड्यूटी मानदेय बढ़ा, शिक्षक के लिए शिक्षकों में उत्साह। एक पारी में ड्यूटी के लिए अब 375, 2 पारियों में 600 रुपये मिलेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में पंजीयन प्रक्रिया 1 से। राजस्थान पत्रिका न्यूज। री नीट यूजी 2024 का परिणाम कल। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। आरओ ग्रेड सेकंड ईओ वर्ग 4th परीक्षा 2022 पात्रता जांच में एब्सेंट 10 अभ्यर्थियों को मौका। प्री डीएलएड परीक्षा कल। आरपीएससी। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। प्री डीएलएड परीक्षा कल। 6.45 लाख अभ्यर्थियों में 54.51% छात्राएं। महिला कर्ची पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के 11 जुलाई तक कर पाएंगे फॉर्मेट संशोधन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। ये नीट के लिए नहीं है। विरोध के बाद 3rd ग्रेड शिक्षक के 138 शिक्षक हुए स्थायी। उदयपुर। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। प्रश्न डिलीट किए जाने पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से बातचीत। प्रश्न पत्र तैयार करने में कर्मचारी चयन बोर्ड फेल। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में ही 23 सवाल डिलीट किए। आपको पता होगा जूनियर अकाउंटेंट का कल परिणाम जारी हो गया था परसों शाम को। जयपुर 15 दिन में 5 परिणाम, 34 सवाल डिलीट। अलग अलग भर्तियों के कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में एक साथ 23 सवाल डिलीट क्यों हुए? जवाब। प्रारंभिक आंसर की पर अभ्यर्थी की ओर से आने वाली आपत्तियों की एक्सपर्ट जांच करते हैं। आपत्तियों के आधार पर एक्सपर्ट निर्णय लेते हैं। इसमें हम एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर रहते हैं। सवाल डिलीट होने को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। सवाल डिलीट होने पर एक्सपर्ट पर बोर्ड क्या कार्रवाई करता है? मेरे आने के बाद एक्सपर्ट को ब्लैक लिस्ट किया जाता है और उसके पैसे काटे जाते हैं। भर्ती में ग्रेस मार्क्स दिए और परीक्षा के बाद कोई नियम बदले। अभ्यर्थियों का दावा है कि सवाल डिलीट होने पर उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। सवाल डिलीट होने पर उसके अंक सभी सवालों में बराबर बांट दिए जाते हैं। आरपीएससी का और चयन बोर्ड का यही नियम है। बोनस अंक देने का कोई नियम नहीं है। इस भर्ती में भी डिलीट सवालों के अंक बराबर बांट दिए गए। क्या 10% सवाल डिलीट होते ही तो परीक्षा फिर से कराने का नई नियम है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ना ही मैंने ऐसे किसी नियम के बारे में सुना है। मुझे इस नियम की जानकारी नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का जूनियर अकाउंटेंट परिणाम पर इंटरव्यू। 23 सवाल डिलीट किए। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। शिक्षक भर्ती 2022 के बाद अब वनरक्षक 2022 भर्ती परीक्षा भी संदेह के घेरे में। वनरक्षक भर्ती 2022 का पेपर लीक हुआ। भारी एजेंट मोबाइल में लाए थे। राज्य कर्मियों का डीए 9 और 16% बढ़ाया। नवज्योति न्यूज। भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच हो। बांसवाड़ा। युवाओं को सौगात स्वायत्त शासन विभाग में 35 सहायक अभियंता की नियुक्ति।